हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो बेस्ड है मोशन अंडर ग्रेविटी पर। जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको मोशन अंडर ग्रेविटी के बेसिक्स क्लियर किए थे एंड आई होप आप सभी ने वो लेक्चर अच्छे से ना सिर्फ देखा है बल्कि उसको समझा है और जो फॉर्मूले रिक्वायर्ड हैं उनको भी आपने लर्न किया है। और अब इस लेक्चर के अंदर हम डील करते हैं इस कॉन्सेप्ट की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। सो मैंने ये कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अलोंग विद दियर स्टेटमेंट यहाँ शो की हुई है ताकि काफ़ी बच्चों के पीछे ये प्रॉब्लम थी कि सर स्टेटमेंट अगर रिटर्न हो तो उसमें इजीली समझ सकते हैं हम, तो इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम्स यहाँ शो की है। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। देखिए, ए पार्टिकल is dropped from a tower of height 20 मीटर। एक पार्टिकल है जिसको ड्रॉप किया उन्होंने कितनी हाइट से, 20 मीटर हाइट से। हमें फाइंड करना है इसमें टाइम टेकन बाय इट जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड। सो एक पार्टिकल को आप ड्रॉप कर रहे हो, हाइट है टावर की 20 मीटर, आपको टाइम की रिक्वायरमेंट है जो ग्राउंड को हिट करने में, जैसे वो ग्राउंड को हिट करेगा तो आपको कितना टाइम लगेगा। सो देखिए, डिस्कस करते हैं इस प्रॉब्लम को, सोल्व करते हैं। सो देखिए यहाँ कि अगर फर्स्ट जो प्रॉब्लम है इसमें मैं टावर की हाइट कंसिडर करता हूँ 20 मीटर। दिस इज टावर ऑफ हाइट 20 मीटर, ठीक है। और ये पार्टिकल है कोई बाल वगैरह जिसको यहाँ से क्या किया, ड्रॉप किया। सो ड्रॉप किया, सो अंडर ग्रेविटी इट विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड एंड जस्ट बिफोर हिटिंग दी ग्राउंड, जैसे ये ग्राउंड को हिट करता है तो हमें टाइम फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने लास्ट लेक्चर को अच्छे से देखा, समझा और फॉर्मूले भी लर्न किए तो, क्योंकि ये बड़ी बेसिक्स प्रॉब्लम है, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम्स है, तो देखिए आप वो फॉर्मूले यहाँ पर डायरेक्टली भी यूज़ करने पाएंगे। अब इस केस में मुझे टाइम की रिक्वायरमेंट है, टाइम चाहिए मुझे। ड्रॉप किया है तो ड्रॉप किया तो इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इन्फॉर्मेशन ये गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी बाल की 0 होगी। हाइट गिवन है हमें, यानी बाल का डिस्प्लेसमेंट गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और टाइम की रिक्वायरमेंट है। सो रिलेशन अगर आप अप्लाई करेंगे तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर विल बी परफेक्ट फॉर दिस सिचुएशन। लेकिन मैंने अप्लाई करने के बाद उसको और ये फॉर्मूला वहाँ से डिराइव किया था इन तरह की सिचुएशंस के लिए जब बाल को किसी हाइट से ड्रॉप किया जाता है और टाइम पूछा गया हमसे। सो वी कैन डायरेक्टली यूज t इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी। कहाँ से आया था, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर से, यू कैन चेक इन प्रीवियस वीडियो। सो टाइम इक्वल्स टू 2, अच्छा h हाइट ऑफ टावर इस केस में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको ना साइन कन्वेंशन दोबारा से अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी क्लियर किया था। So height of tower is 20 meter. You can write 20 divided by g, which is acceleration due to gravity. We will take for simplification 10. Value of acceleration due to gravity we will use 10. So अगर आप देखें यहाँ से t equals 2, ये 0 यहाँ से कैंसिल हुई और 4 का रूट लेंगे आप यहाँ से +-2, लेकिन हम पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, टाइम नेगेटिव नहीं होगा। सो t की वैल्यू यहाँ से आई 2 सेकेंड। तो इस पार्टिकल को ग्राउंड को हिट करने में 2 सेकेंड का टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इस प्रॉब्लम का देखते हैं। स्पीड ऑफ द पार्टिकल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, स्पीड ऑफ द पार्टिकल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो ये पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी स्पीड कितनी होगी। लेट मैं अज्यूम कर लेता हूँ इसकी स्पीड को v, इसकी स्पीड को मैं कंसिडर कर लेता हूँ, लेट इसकी स्पीड v है। सो आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as। जैसे
इस केस में मैंने बताया अगर आपको प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो एक तो मेथड ये आपके पास s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अप्लाई करें टाइम के लिए, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करने के बाद से मैंने आपको ये टाइम के लिए फॉर्मूला डिराइव करके दिया था और इसको आप डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो हमने यूज़ किया। अब यहाँ पर एक तो मेथड ये आपके पास कि आप v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, इनिशियल 0 है, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है 20 मीटर, सो ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने इसको सिंप्लीफाई करके आपको बताया था अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ड्रॉप किया गया है, देन यू कैन डायरेक्टली यूज़ v इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2gh। इन तरह की सिचुएशन में आप ये डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सो v इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2g की वैल्यू 10 और हाइट कितनी कवर की है बाल ने 20 मीटर इस प्रॉब्लम में। सो फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू दिस इज रूट ओवर ऑफ 400 एंड यू विल गेट 20 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लस माइनस, ठीक है। बट हम इस केस में कैसी वैल्यू लेंगे, अगर साइन के साथ आपको शो करना है तो नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर आपको मैग्नीट्यूड शो करना होगा देन यू विल यूज़ ओनली 20, ठीक है। सो आई होप ये एक बड़ी बेसिक सी प्रॉब्लम है और आप सभी को ये अच्छे से समझ में आई है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। सो सेकंड प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। देखिए सेकंड प्रॉब्लम में क्या गिवन है। Ball is thrown in upward direction from ground. Ball is thrown in upward direction from ground with initial speed 20 मीटर पर सेकेंड। बॉल को थ्रो किया आपने अपवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। फाइंड आउट द टाइम व्हेन इट क्रॉसेस 15 मीटर हाइट अबव ग्राउंड। सो इनिशियल वेलोसिटी बॉल की है 20 मीटर पर सेकेंड, ग्राउंड से थ्रो किया आपने अपवर्ड डायरेक्शन में। टाइम फाइंड करना हमें जब ये 15 मीटर हाइट को क्रॉस करेगी। सो देखिए यहाँ पर सिचुएशन शो करें पहले। सो सिचुएशन लेट यहाँ शो करते हैं, ये ग्राउंड लेट, ओके दिस इज़ ग्राउंड, और यहाँ से हमने बॉल को थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में। कितनी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। सो 20 मीटर पर सेकेंड से आपने इसको थ्रो किया, दिस इज़ इनिशियल वेलोसिटी, मैं यू से रिप्रेजेंट करता हूँ। बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। अच्छा आपने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर उसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 भी होगी और इसको क्या बोलेंगे हम, मैक्सिमम हाइट। बट उससे पहले उन्होंने कहा कि भाई ये बताइए आप, लेट ये पॉइंट मैं अज्यूम कर लूँ ए, जो कि ग्राउंड से कितनी हाइट पर है 15 मीटर, 15 मीटर की हाइट पर है। तो आप बताइए इसको, इस 15 मीटर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि इस 15 मीटर हाइट पर ये बॉल क्रॉस करेगी इसको तो कितना टाइम लगेगा उसको। सो सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए हमें कौन सा फॉर्मूला इस सिचुएशन के लिए सूटेबल रहेगा। सो इनिशियल वेलोसिटी है और हाइट पता है हमें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ये हमें पता है। सो टाइम फाइंड करना है तो इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, तो कौन सा फॉर्मूला इस सिचुएशन के लिए परफेक्ट रहेगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बॉल का, दिस इज़ इनिशियल पोजीशन, और फाइनली मुझे जब वो 15 मीटर की हाइट को क्रॉस करेगी तब टाइम चाहिए, तो मेरे लिए फाइनल पोजीशन ये रहेगी। सो इनिशियल को फाइनल से अगर आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, इनिशियल को फाइनल से अगर आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे यहाँ से यहाँ, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रहेगा। और ये डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम पॉजिटिव लेंगे इसको। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 15 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इज़ 20, यू विल राइट 20, पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में है। टाइम इज़ अननोन फॉर अस, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में -10, यहाँ -10 आएगा, और टी स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर करेंगे। अब इसमें बच्चों कंफ्यूज नहीं होना हमें, ये फॉर्मूले जो थे, ये फार्मूला था, ये फार्मूला, ये हमने डिराइव किए थे, ये डिराइव किए थे हमने फार्मूले। इनमें आपको वैल्यूज साइन के साथ पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यहाँ पर आप एक रिलेशन का यूज़ कर रहे हो, आपको स्टैंडर्ड रिलेशन जो इस कंडीशन के लिए डिराइव्ड है वो आपके पास नहीं है कोई स्टैंडर्ड रिलेशन,
तो इसलिए आप एक फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हो रिजल्ट तक आने के लिए, तब आपको साइन सब्सटीट्यूट करना होगा। नाउ लेट अस सी, दिस इज 15 इक्वल्स टू 20t एंड माइनस 5t स्क्वेयर। आप इसको एक बार 5 से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 3 इक्वल्स टू 5 से डिवाइड करेंगे 4t माइनस टी स्क्वेयर। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक है, सो इसको रखेंगे टी स्क्वेयर को उधर रख लेते हैं। सो टी स्क्वेयर, दिस विल बी माइनस 4t एंड दिस विल बी प्लस 3, यस प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होंगे? सो यहाँ सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो -3 एंड -1। सो t की वैल्यू यहाँ से एक तो होगी 3 सेकेंड और दूसरी t की वैल्यू कितनी आएगी 1 सेकेंड। एंड आई बिलीव आप सब क्वाड्रेटिक के लिए रूट्स फाइंड कर सकते हैं इजीली। सो t की वैल्यू एक 3 सेकेंड और एक 1 सेकेंड। सो विच विल बी ट्रू? इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ट्रू है, कौन सा आंसर है? तो दोनों हमारे लिए आंसर है, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड भी, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड भी। लेट मी क्लियर कि देखिए, जब आपने बाल को यहाँ से थ्रो किया और बाल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, तो एक तो जब बाल इस ए पॉइंट को, इसकी अपवर्ड जो जर्नी है ऊपर की तरफ जा रही होगी, तब बाल इसको क्रॉस करेगी इस पॉइंट को, एक तो ऊपर की तरफ जाते हुए। फिर इसकी यहाँ वेलोसिटी एक मोमेंट के लिए 0 होगी, बट यहाँ एक्सेलरेशन तो लग रहा होगा ना, अर्थ पुल तो कर रही होगी बाल को, तो बाल क्या करेगी, अपनी जर्नी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो रिट्रेस करेगी तो इसकी जो डाउनवर्ड जर्नी होगी, यहाँ दिखा देता हूँ अलग से, अदरवाइज ये पाथ तो यही रहेगा, बट यहाँ दिखा देता हूँ। अब ये बाल ऐसे जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी ऐसे, तो इस पॉइंट को फिर से वो क्रॉस करेगी, ठीक है, फिर से क्रॉस करेगी इस हाइट को। तो एक बार अगर आप देखें, जाते टाइम वो 15 मीटर हाइट पर होगी अपवर्ड जर्नी में, एक बार आते टाइम डाउनवर्ड जर्नी में। तो यहाँ जब बाल आपने थ्रो की थी तो ए पॉइंट पर आने में उसको टाइम लगेगा 1 सेकेंड, और उसके बाद से जब बाल वापस अपनी डाउनवर्ड जर्नी में होगी तो वो इस पॉइंट को क्रॉस करेगी t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर, ठीक है। सो एंड अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो कोई इशू नहीं है किसी तरह का, आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में t की वैल्यू एक बार आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं 1, ठीक है, और एक बार आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं t की वैल्यू यहाँ 3, और आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलेगा। यू विल गेट हाइट इक्वल्स टू 15 मीटर, t इक्वल्स टू 1 और t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है कि ये दोनों आंसर हमारे लिए होंगे इस केस में, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड ये रहा। ए पार्टिकल इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। सो पार्टिकल को थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में आपने 10 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन थ्रो कहाँ से किया? फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 15 मीटर। अब की बार ग्राउंड से थ्रो नहीं किया उसको, आपने 15 मीटर की हाइट का कोई टावर है वहाँ से आपने उसको 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। फाइंड क्या करना है? टाइम टेकन बाय इट टू हिट द ग्राउंड। एक तो हमें टाइम चाहिएगा, और दूसरा हमें इस केस में स्पीड विद विच इट विल हिट द ग्राउंड। तो स्पीड इज़ 10 एंड हाइट ऑफ टावर 15 मीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। सो अब हम सिचुएशन शो कर लेते हैं जल्दी से। तो सिचुएशन ये है, टावर की हाइट कितनी गिवन है? टावर की हाइट है, टावर की हाइट है इस केस में 15 मीटर ये, और यहाँ से आप थ्रो कर रहे हो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में। सो दिस इज़ इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। सो बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, उसके बाद से वापस आएगी, ग्राउंड को हिट करेगी। तो हमें टाइम की रिक्वायरमेंट है तो, और वेलोसिटी की। सो मैं इसको ऐसे शो कर लेता हूँ, देखिए ये ठीक रहेगा इस सिचुएशन में कि ये बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और इसी पाथ को रिट्रेस करेगी हालांकि, बट थोड़ा समझने के लिए मैं उसको ऐसे शो कर लेता हूँ। ये तो यहाँ जब बॉल आएगी तो हमें वो टाइम चाहिएगा इस केस में,
ठीक है ना, यहाँ से थ्रो कर दिया आपने और ये बॉल यहाँ आई जस्ट ग्राउंड को हिट करने से पहले, तो वेलोसिटी एंड टाइम की रिक्वायरमेंट है। तो क्या लगता है आपको कौन सा इस सिचुएशन में किस फॉर्मूले का यूज़ किया जा सकता है, किस बेसिक इक्वेशन की हेल्प से हम सोल्व कर सकते हैं? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है बॉल का, ठीक है, टाइम की रिक्वायरमेंट है, एक्सेलरेशन बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जाए या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाए, वो हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग विच फॉर्मूला इज सुटेबल, विच इक्वेशन इज सुटेबल, तो कौन सा यूज़ करना चाहिए हमें? S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT², ठीक है। सो यूज़ करेंगे आप यहाँ से S डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से बॉल को आपने थ्रो किया, बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगी, यूँ जाएगी और फिर उसके बाद से वापस आएगी यहाँ। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करना? इनिशियल पोजीशन ये है बॉल की, फाइनली वो ग्राउंड को हिट करेगी। इनिशियल पोजीशन को आप फाइनल से ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन से, तो ये आपने यहाँ ज्वाइन कर दिया ऐसे, ये ऐसे आप ज्वाइन कर देंगे उसको। तो डायरेक्शन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है, तो ऐसे एरो लगाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा? -15 मीटर। मैं इतना स्ट्रेस इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों का कन्फ्यूज़न रहता है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस केस में? -15। सो S की वैल्यू -15। इनिशियल वेलोसिटी 10 है, अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगी 10। टाइम चाहिए हमें प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 रहेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, एंड अगेन T²। सो -15 इक्वल्स टू 10t माइनस 5t², 5 से कैंसिल करेंगे, -3 इक्वल्स टू 2t माइनस t²। तो इसका मतलब क्या हुआ? t² माइनस 2t एंड -3 इक्वल्स टू 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक है। अब इस क्वाड्रेटिक के लिए रूट्स यानी t की वैल्यूज़, तो t की वैल्यूज़ अगर आप यहाँ से डायरेक्ट शो करना चाहें तो डायरेक्ट भी शो कर सकते हैं, और अदरवाइज़ क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, रूट्स लिख लीजिए इसके। t² -2t था, सो -3t प्लस t, -3t प्लस t -3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो जो बच्चे डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट करने पा रहे हों अगर, तो मैं ऐसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ उसको। सो t इंटू t -3 और +1 एंड t -3 इक्वल्स टू 0। सो t -3 एंड t + 1 इक्वल्स टू 0। So you will get only one positive value, t equals to 3 सेकेंड and t equals to -1 सेकेंड। सो नेगेटिव टाइम की वैल्यू को हम नहीं रखेंगे, नेगेटिव टाइम कंसिडर नहीं किया जाता। सो t की वैल्यू कितनी रहेगी इस केस में? एक ही आंसर होगा आपके पास, t equals to 3 सेकेंड, ओके। सो कितना टाइम लगेगा ग्राउंड को हिट करने में? इसको 3 सेकेंड का टाइम लगेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग दी ग्राउंड। सो फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है। सो कौन सा रिलेशन यूज़ करना चाहिए इस सिचुएशन में? सो वी शैल यूज़ v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है एक्चुअल में ना, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसको आप एज इट इज़ रख दिए v² माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड है अपवर्ड डायरेक्शन में। सो यहाँ पर 10 का स्क्वायर होगा इक्वल्स टू 2। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट -15, ये बताया था मैंने आपको, -15 रख लेंगे यहाँ। सो दिस इज़ -15। So how much you are getting from here? v² minus 100 equals to, so this will be 300, okay, and from here v² equals to 300 था, ये 100 था इधर, तो 400 एंड v की वैल्यू प्लस माइनस रूट लेंगे। सो 20 मीटर
पर सेकेंड। वही बात, अब साइन के साथ अगर आपको वैल्यू चाहिए है तो साइन के साथ वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ नेगेटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना। सो -20 मीटर पर सेकेंड अगर डायरेक्शन के साथ बताना चाहें तो, अदरवाइज मैग्नीट्यूड होगा 20। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हुई है, समझ में आई है। बाकी प्रॉब्लम्स है वो नेक्स्ट पेज पर सोल्व कर लेते हैं। देखिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। सो प्लीज़ रीड इट केयरफुली। ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टावर ऑफ हाइट h. Yes, a particle is dropped from tower of height h. It travels 20 meter in last second of its journey. टावर की हाइट है h जहाँ से इसको ड्रॉप किया और ट्रेवल करता है 20 मीटर लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट कितनी होगी। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सिचुएशन समझिए पहले आप, सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि ये टावर है कोई, ठीक है, ये है टावर और टावर जो है इसकी हाइट है कैपिटल H। और उन्होंने क्या किया कि एक बाल जो है उसको उन्होंने ड्रॉप किया, एक बाल है उसको उन्होंने किया है ड्रॉप, और ड्रॉप करेंगे आप, ये मूव करेगी इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो कह रहे हैं लास्ट सेकंड जो है उसकी जर्नी की, तो उसमें उसने कवर किया है कितना, आई थिंक 20 मीटर गिवन था। यस, इट ट्रेवल्स 20 मीटर इन लास्ट सेकंड। सो 20 मीटर, सो लेट यहाँ से ये बाल और यहाँ आ गई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गई और ये उसने कवर किया लेट 20 मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये कब कवर किया उसने, इन लास्ट सेकेंड। अब हमसे उन्होंने पूछा इस टावर की हाइट बताइए, इस टावर की हाइट कितनी होगी। सो देखिए सोल्व किया जा सकता है हालांकि इस प्रॉब्लम को 2 डिफरेंट मेथड से। यस, 2 डिफरेंट मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ दोनों ही मेथड बताए जा सकें। देखिए फर्स्ट मेथड एक तो ये अप्लाई कर सकते हैं आप। अगर मैं अज्यूम करूँ, क्या अज्यूम करूँ मैं, अगर मैं ये अज्यूम करूँ कि ये जो बाल है वो टोटल मूव करती है t सेकंड के लिए। ठीक है, यहाँ से ड्रॉप किया आपने, t सेकंड के लिए मूव करती है। अब इन t सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, -h डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैं बात कर रहा हूँ कंप्लीट की, यहाँ से बाल यहाँ आई और लेट टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम ऑफ इट्स जर्नी t सेकेंड अज्यूम कर लिया हमने। ठीक है, और ये t सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से बाल यहाँ तक आई, O पॉइंट से A पॉइंट तक आई है। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट होगा -h डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो आप अप्लाई कर लीजिए इस पर s = ut + ½ at² सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सो s = ut + ½ at² अगर अप्लाई करेंगे, s कितना हुआ -h, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम t + ½ एक्सेलरेशन फ्री फॉल था तो -10 nt²। सो ये तो 0 ही है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए। सो h = 5t²। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन 1। ओके, अच्छा ये जो डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर हुआ है ये लास्ट सेकंड में हुआ, लास्ट 1 सेकंड में हुआ। सो लास्ट 1 सेकंड में हुआ अगर, तो इसका मतलब t-1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था, तो t-1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h-20। यस, ये लास्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है। तो t सेकंड की टोटल जर्नी थी, 1 सेकंड में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो t-1 सेकंड में कितना हुआ, h-20। सो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखी अब सेकंड इक्वेशन के लिए, डिस्प्लेसमेंट इज -h-20 साइन के साथ, क्योंकि है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही तब भी ये डिस्प्लेसमेंट।
एस हुआ, u इनिशियल वेलोसिटी 0 t प्लस हाफ एक्सेलरेशन -10। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखिए, भले ही यहाँ 0 आया हुआ हो, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है h-20 वो कितने सेकंड में हुआ, t-1 में, क्योंकि 1 सेकंड में ये हुआ, टोटल t सेकंड की जर्नी थी, तो ये t-1 सेकंड में। सो यहाँ पर भले ही ये टर्म 0 है, बट टेक्निकली मुझे यहाँ पर क्या शो करना चाहिए, यहाँ पर शो करना चाहिए t-1 सेकंड। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ भी प्लस हाफ एक्सेलरेशन और टाइम, सो टाइम होगा यहाँ t-1 स्क्वायर। ओके, सो अब सिंप्लीफाई करें इसको अगर, सो वी आर गेटिंग -h + 20, -h + 20 इक्वल्स टू, ये टर्म कैंसिल हो गई यहाँ से, -5 एंड t-1 स्क्वायर, ठीक है ना, हाँ, -5 t-1 स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब एक तो ये है कि आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई कैसे करें? सिंप्लीफाई करने के लिए ये किया जा सकता है, लेट इसका जो t-1 स्क्वायर है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अगर ओपन करूँगा तो -h + 20 इक्वल्स टू -5, यहाँ ऑलरेडी था, सो t स्क्वायर यहाँ पर ये माइनस ऑलरेडी था, t स्क्वायर + 1 और यहाँ -2t, ठीक है। सो दिस विल बी -5t स्क्वायर, और इसके बाद से -5 + 10t, यहाँ था -h + 20, ठीक है। अब देखिए ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, तो एक तो आप यहाँ से t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, फिर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। लेट मी कॉल, इसी को सिंप्लीफाई किया हमने, इसी को सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन 3, 2 भी बोल सकते थे, बट ठीक है। अब आप फर्स्ट को और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर लेंगे, एडिंग 1 एंड 3, एडिंग 1 एंड 3। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो बेनिफिट क्या होगा मेरा, वो देखिए। यहाँ पर +h है या -h है, लेफ़्ट साइड को ऐड करेंगे तो +h -h ये कैंसिल होगा, तो यहाँ लेफ्ट रहेगा 20 इक्वल्स टू, राइट साइड की बात करें, यहाँ 5t स्क्वायर पॉजिटिव था, यहाँ 5t स्क्वायर नेगेटिव है, तो वो कैंसिल हो गया, तो यहाँ लेफ्ट रहेगा 10t - 5, सो 10t - 5। तो इसको इम्प्लाइज, अगर यहाँ से 10t की वैल्यू चेक करें, इसको इधर रखेंगे 25, तो t की वैल्यू कितनी रही, 2.5 सेकेंड, ठीक है। अब ये जो t की वैल्यू है, क्योंकि उन्होंने तो हाइट पूछी थी हमसे प्रॉब्लम में, तो ये जो t की वैल्यू आई है, ये t की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर लो, h = 5t स्क्वायर है, सो सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट t इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे, सब्सटीट्यूट करो, h = 5, t इज़ हाउ मच, 2.5, सो 2.5 का स्क्वायर करेंगे आप, सो 5 × 2.5 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 6.25 या 6.25 होगा, सॉरी 6.25। इसके बाद से 25 हुआ, 2 लेफ्ट रहेगा, उसके बाद 5 2 × 10, 2 12 1 और 5 6 31, 31.25 मीटर, ठीक है। ये इस टावर की हाइट होगी 31.25, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन लेंदी है, बट ठीक है, ये एक मेथड है, इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, इन दो इक्वेशन की हेल्प से। रादर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एक इसके कंपैरिजन में और काफ़ी सिंपल मेथड से और कम टाइम में इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। सो मैं आपको इसको सोल्व करने के लिए एक सेकंड अप्रोच भी बताता हूँ, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप एक सेकंड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड अप्रोच हमारी इस प्रॉब्लम के लिए क्या रहनी चाहिए वो देखिए। एक बार दोबारा से डायग्राम बना दूं मैं, यहाँ देखिए टावर की हाइट h है, यहाँ से बाल को ड्रॉप किया गया था, ड्रॉप करने के बाद से प्रॉब्लम में कहा गया कि लास्ट जो
सेकंड है इसकी जर्नी का, उसमें इसने 20 मीटर कवर किया हुआ है। तो बताइए टावर की हाइट। सो अगर आपको ध्यान है, पीछे हमने डिस्कस किया था, स्पेशली अलग से मैंने वीडियो लेक्चर बनाया इस पर, क्योंकि काइनेमेटिक्स की 4 इक्वेशन और 4th इक्वेशन जो है वो आपकी यहाँ हेल्प करने पाएगी। लास्ट जो सेकंड है इसकी जर्नी की, ठीक है, लास्ट सेकंड जो है इसकी जर्नी की, उसमें 20 मीटर इसने कवर किया है, ठीक है। सो अगर मैं ये कहूँ कि ये इसकी जर्नी लेट n सेकंड की है, क्योंकि उसी टर्म में बात करते हैं, सो लेट टोटल जर्नी या टोटल टाइम फॉर जर्नी n सेकंड एज्यूम कर लो आप, n सेकंड है टोटल। तो इसने nth सेकंड में, लास्ट सेकंड की बात हो रही है ना, nth सेकंड में कितना कवर किया है, 20 मीटर कवर किया है। तो मैं इस रिलेशन का यूज़ कर सकता हूँ ना, एस nth इक्वल्स टू u प्लस a/2 2n माइनस 1। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने ये 4th इक्वेशन नहीं स्टडी की तो लेक्चर आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने प्रॉब्लम भी समझाई हुई है अलोंग विद इट्स फॉर्मुलेशन के कहाँ से डिराइव किया गया। सो यू मस्ट चेक। अब देखिए, अगर आपने स्टडी किया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, लास्ट सेकेंड में, सो लास्ट सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है, बट नेगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा ये डिस्प्लेसमेंट। सो दिस विल बी -20 फॉर अस। इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू -10, ऑलवेज अंडर ग्रेविटी, यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 यूज़ करेंगे। 2n माइनस 1, सिंप्लीफाई करें इसको, -20 इक्वल्स टू -5 2n माइनस 1, माइनस कैंसिल हुआ, 20 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 2n माइनस 1। तो यहाँ से आप n की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो दिस विल बी 5/2, सो n इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड। तो आपको यहाँ से ये पता लग गया कि हमने कहा था अगर इसकी टोटल जर्नी का टाइम n सेकेंड है, तो ये आपके पास आ गया जर्नी का टाइम 2.5 सेकेंड। तो इसका मतलब वो 2.5 सेकेंड के लिए मूव करती है। अब 2.5 सेकेंड अगर आपको टाइम मिल गया, तो अब आप इजीली क्या कर सकते हैं, स्पेस मेरे पास यहाँ, चलो कोशिश करता हूँ मैं यहाँ बताने की आपको। सो यूज़ कर सकते हैं आप s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। अब यूज़ कर सकते हैं कैसे, डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है, कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, 2.5 सेकेंड में। 2.5 सेकेंड में क्यों फाइंड करना है, क्योंकि टोटल जर्नी 2.5 सेकेंड की है, तो इन 2.5 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, h हुआ है। सो s की वैल्यू कितनी पुट करेंगे आप, -h, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, टाइम 2.5 सेकेंड है, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू है -10, और t का स्क्वायर, t कितना है 2.5, उसका स्क्वायर होगा, ठीक है। सो इसको यहाँ सिंप्लीफाई अगर करें, सो -h इक्वल्स टू 0 इंटू 2.5 हो तो 0 हो गया, ये -5 हो गया, यहाँ से ये हो गया -5, कैंसिल करेंगे तो इसको 2.5 का स्क्वायर कितना होगा, 6.25, ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और यहाँ से वापस h की वैल्यू 6.25 की अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया था, 31.25 आया था, है ना, 31.25 मीटर। सो एक अप्रोच ये है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की, और डेफिनेटली ये जो अप्रोच है ये बेटर है लास्ट के कंपैरिजन में, आपका टाइम जो है वो सेव करेगी ये। तो बट आपको फिर भी मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि दोनों जो अप्रोच है वो आपको क्लियर हुई है। ओके, अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5, ठीक है। देखिए, पार्टिकल इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन विद स्पीड v0। एक पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है v0 स्पीड से, तो इसकी स्पीड, फाइंड इट स्पीड व्हेन इट रीचेज हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। v0 से आपने इसको थ्रो किया है, बट स्पीड पूछी गई है
व्हेन इट रीचेज हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट जो उसने अचीव करी बाल ने, उसकी हाफ हाइट पर जब ये बाल प्रेजेंट होगी तब उसकी स्पीड पूछी गई है। ठीक है, सिचुएशन मैं शो करता हूँ यहाँ, देखिए प्रॉब्लम ये है 5। देखिए लेट यहाँ से ग्राउंड से आपने उसको थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में, हालांकि ये मेंशन नहीं किया गया प्रॉब्लम में कहाँ से थ्रो किया है। इट मीन्स आंसर इंडिपेंडेंट रहना चाहिए इस फैक्ट पर कि आप उसको कहाँ से थ्रो करते हैं, किसी पर्टिकुलर हाइट से थ्रो कर रहे हैं या ग्राउंड से, तो मैं ग्राउंड से कंसिडर कर रहा हूँ। सो वी नोट स्पीड से थ्रो किया, सो वी नोट स्पीड से आपने इसको थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, सो लेट इसकी वेलोसिटी किसी पॉइंट पर आकर, ये पॉइंट है ए, यहाँ पर इसकी फाइनली वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, यहाँ 0 हुई होगी। ठीक है, तो ये क्या होनी चाहिए इसकी मैक्सिमम हाइट अटेंड, ये मैक्सिमम हाइट अटेंड होनी चाहिए। अब वो मुझसे वेलोसिटी या स्पीड उसकी पूछ रहे हैं जब ये हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पर है। सो लेट ये पॉइंट है बी और यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो हाफ है मैक्सिमम का, तो मैक्सिमम हाइट जो थी उससे हाफ हाइट पर आप यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ से थ्रो किया आपने बाल को, मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करी h, ये पॉइंट मैंने लिया b को ही, यहाँ पर जो हाइट है वो मैक्सिमम हाइट का हाफ है, यहाँ पर उन्होंने हमसे स्पीड पूछी है। सो यहाँ पर लेट स्पीड को मैं अज्यूम कर लेता हूँ, कुछ सिंबल यूज़ कर लेता हूँ v डैश। तो कुल मिलाकर हमें v डैश फाइंड करना है जो गिवन पैरामीटर है उनकी टर्म में, v डैश फाइंड करना है गिवन पैरामीटर्स की टर्म में। तो हाइट भी हालांकि उन्होंने नहीं दी है बट हाइट मैंने अज्यूम करी है, ये हाइट भी उन्होंने इन्वॉल्व नहीं कर रखी है, किसी कोई सिंबल है नहीं इसमें, कोई बात नहीं। देखिए कैसे सोल्व करना चाहिए हमें। सो क्या करेंगे कि एक तो सबसे पहली बात तो h तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि अगर आपने इनिशियल वेलोसिटी v नोट से थ्रो किया और a पॉइंट है उसके लिए मैक्सिमम हाइट। सो लेट ये मैक्सिमम हाइट यहाँ पर है, तो जहाँ मैक्सिमम हाइट उसने अचीव की वहाँ वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी 0। सो आप ऐसा करेंगे O से A के लिए, O से A की जो जर्नी है O टू A, इस जर्नी में आप रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। बेनिफिट क्या होगा, हाइट हमारे लिए अननोन है, मैंने इंट्रोड्यूस की थी, तो हाइट की वैल्यू हम v नोट की टर्म में फाइंड कर सकते हैं। तो यूज़ कीजिए यहाँ v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 का स्क्वायर तो 0 हुआ, माइनस इनिशियल वेलोसिटी v नोट है, v नोट स्क्वायर 2, एक्सेलरेशन ग्रेविटी के अंडर मूव कर रही है, सो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए सिंबल -g यूज़ करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो। और उसके बाद से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट O से A के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ h, और वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा, सो दिस विल बी h। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस कैंसिल हुआ, सो v नोट स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, और h की वैल्यू यहाँ से v नोट स्क्वायर बाई 2g। सो इस इक्वेशन की हेल्प से तो हमने नोन पैरामीटर्स में फाइंड कर लिया है h को। अब नेक्स्ट क्या करना है, आंसर तो ये नहीं है ना हमारा, ये तो पूछा नहीं उन्होंने पूछा है v डैश की वैल्यू। सो v डैश की वैल्यू ये फाइंड करनी है हमें। सो अब आप इसी रिलेशन को यूज़ कर लेंगे O से B के लिए, O टू B यूज़ करेंगे, O टू B। अभी आपको ये क्लियर होगा मैंने h फाइंड क्यों किया है आखिर। स्टार्ट तो मैं प्रॉब्लम को यहाँ से भी कर सकता था, O टू B। सो O से B के लिए, सेम रिलेशन अप्लाई करेंगे v² माइनस u² 2s। सो फाइनल वेलोसिटी, तो B पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है v डैश, तो यहाँ पर शो करेंगे v डैश स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी है v नोट, सो v नोट स्क्वायर होगा यहाँ इक्वल्स टू 2 एक्सेलरेशन, यहाँ से यहाँ के लिए एक्सेलरेशन कितना होगा h/2, एक्सेलरेशन कितना रहेगा -g, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में रहा तो कितना है h/2, सो h/2।
ठीक है। सो वी डैश फाइंड करना था हमें। सो वी डैश स्क्वायर इक्वल्स टू, इस वैल्यू को उधर रखिए, इस वैल्यू को वी नोट्स को उधर रखिए, वी नोट स्क्वायर 2 कैंसिल हुआ माइनस जी एच। ठीक है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता तो उस केस में क्या होता कि जैसे h अननोन था तो h फाइंड करना होता मुझे, तो h मैंने यहाँ से फाइंड कर लिया ना। अब ये वैल्यू डायरेक्ट मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। सो वी डैश स्क्वायर इक्वल्स टू वी नोट स्क्वायर माइनस g मल्टीप्लाइड बाई h। सो h की वैल्यू वी नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। अब ये g यहाँ कैंसिल हुआ एंड वी आर लेफ्ट विद वी डैश स्क्वायर इक्वल्स टू वी नोट स्क्वायर माइनस वी नोट स्क्वायर बाई 2। सो वी नोट स्क्वायर में से वी नोट स्क्वायर बाई 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना होगा वी नोट स्क्वायर बाई 2। और वी डैश की वैल्यू अब जब रूट लेंगे आप दोनों तरफ वी डैश की वैल्यू फाइंड करने के लिए, सो वी नोट डिवाइडेड बाई √2। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा, बट हम रखेंगे कैसी वैल्यू, पॉजिटिव। पॉजिटिव इसलिए रखेंगे क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। और अब हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं विच इज़ प्रॉब्लम नंबर 6। देखिए क्या है। ए पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड सच दैट इट अचीव्स मैक्सिमम हाइट h। इसमें हाइट गिवन है। पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड सच दैट इट अचीव्स मैक्सिमम हाइट h। फाइंड हाइट ऑफ पार्टिकल व्हेन स्पीड ऑफ पार्टिकल इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। पार्टिकल को थ्रो किया गया है अपवर्ड डायरेक्शन में सच दैट इट अचीव्स मैक्सिमम हाइट कैपिटल H। पार्टिकल को थ्रो किया आपने अपवर्ड डायरेक्शन में ताकि वो कितनी हाइट अचीव कर ले, h हाइट अचीव कर ले। सो हाइट ऑफ द पार्टिकल व्हेन स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। इसमें हाइट पूछ ली उन्होंने, और कब, जब जो स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड का हाफ हो। ठीक है। अब देखिए सिनेरियो समझते हैं क्या है। सिनेरियो ये है इसमें कि जैसे बाल को थ्रो किया आपने, लेट थ्रो किया आपने यहाँ से, ठीक है, और ये मैक्सिमम हाइट बाल ने एक्वायर की। ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट बाल ने कवर की है h। ठीक है। अब प्रॉब्लम में ये बोला उन्होंने कि जैसे लेट आपने वी नोट स्पीड से इसको थ्रो किया और ये मैक्सिमम हाइट अचीव की, तो इस हाइट पर आकर वेलोसिटी कितनी हो चुकी, 0। मैक्सिमम हाइट है ये, इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी। सो अब इसमें हमें वो हाइट फाइंड करनी है जिस हाइट पर स्पीड मैक्सिमम हाइट का हाफ होगी। तो ऐसे आपको समझाने के लिए लेट ये कोई पॉइंट मैं चूज़ कर लूँ, यहाँ पर कोई पॉइंट कंसिडर कर लूँ B, और इस B पॉइंट पर ये हाइट अज्यूम कर लूँ, यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड से ये हाइट अज्यूम कर लूँ स्मॉल h। ठीक है। सिंबल्स का आप थोड़ा ध्यान रखना। ये हाइट है कैपिटल H और ये हाइट मैंने अज्यूम करी है स्मॉल h। और यहाँ पर जो स्पीड है B पॉइंट पर, ये वो हाइट कंसिडर की मैंने जिस हाइट पर स्पीड मैक्सिमम हाइट की हाफ है। यानी यहाँ पर स्पीड कितनी है, लेट वी डैश, और वी डैश कितना है, वी नोट बाई 2। तो आपको स्मॉल h की रिक्वायरमेंट है, स्मॉल h चाहिए आपको। इस केस में हमें ये गिवन था, कैपिटल H हमें गिवन है, तो उस टर्म में हम ये वैल्यू सोल्व कर सकते हैं। सो देखिए अब हम एक काम कर सकते हैं। जैसे मैं लास्ट प्रॉब्लम में मैंने O से A के लिए अप्लाई किया था। ठीक है। मैं अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पर, प्रॉब्लम अगर स्टार्ट करें O से B के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तब आपको फील होगा कि हाँ मुझे इस वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये जो वैल्यू है वेलोसिटी वी नोट, ये भी मैंने खुद से अज्यूम की है। मैं आपको एक बार दोबारा से प्रॉब्लम को शो कर देता हूँ, किसी तरह के कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए। वी नोट भी मैंने अज्यूम की है। देखिए यहाँ वी नोट कहीं भी प्रॉब्लम के अंदर गिवन नहीं है। पार्टिकल्स थ्रोन अपवर्ड सच दैट इट अचीव्स मैक्सिमम हाइट h। तो h वो अचीव करेगा, इस तरह से पार्टिकल को फेंका गया है, थ्रो किया गया है अपवर्ड डायरेक्शन में। और हाइट पार्टिकल की जो स्पीड है वो हाफ ऑफ दी मैक्सिमम स्पीड है, बट स्पीड उन्होंने गिवन थोड़े ना, स्पीड बताई थोड़े ना है। सो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, वी नोट अज्यूम किया है। आप इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। वी नोट जो है
वो हमने क्या किया है, अज्यूम। तो आंसर जो आना चाहिए आपका उसमें वी नोट नहीं चाहिए हमें, क्योंकि उन्होंने बताया ही नहीं, आपने खुद अज्यूम किया है। तो देखिए एक बार, ओ टू बी, ओ से बी के लिए, ओ से बी की जो जर्नी है ना, इस जर्नी में आप अप्लाई करिए वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2s, क्योंकि टाइम का कहीं कोई डिस्कशन है ही नहीं, तो थर्ड रिलेशन यूज़ करना होगा हमें। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2s। वी है फाइनल वेलोसिटी, सो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू वी नोट बाई 2, अगर वी नोट से थ्रो किया तो यहाँ पर हाफ हो चुकी है ओ से बी की जर्नी में, वी नोट बाई 2। तो फाइनल वेलोसिटी वी नोट बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या रहेगा, वी नोट स्क्वायर बाई 4 माइनस इनिशियल वेलोसिटी वी नोट है, ये रख दिया, इक्वल्स टू 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट ओ से बी के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ, पॉजिटिव लेंगे स्मॉल एच, तो यहाँ आया स्मॉल एच। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हुआ, माइनस 3 वी नोट स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू माइनस 2gh। ये माइनस यहाँ कैंसिल हुआ। अब आपको रिक्वायरमेंट है h की, सो h आपके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 2g डिनोमिनेटर में रखेंगे, सो 3 वी नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये नीचे रखेंगे, कितना हुआ 8g। बट इशू इज़ दैट वी नोट आपने खुद अज्यूम किया हुआ है, वी नोट उन्होंने दिया तो नहीं, तो आपको वी नोट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब वी नोट को एलिमिनेट करना पड़ेगा तो वी नोट की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, ओ से ए के लिए अप्लाई करेंगे सेम रिलेशन को, ओ टू ए की जर्नी में फिर से हम इस रिलेशन को अप्लाई करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। अब ओ से ए की जर्नी में ए पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी वी नोट से थ्रो किया था, 2 एक्सेलरेशन माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट कैपिटल H पॉजिटिव, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन से, तो ये प्लस h होगा। ठीक है, अब आपको वी नोट एलिमिनेट करना है, तो ये तो माइनस साइन यहाँ से कैंसिल होगा, सो वी नोट स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 2g कैपिटल H। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, सो h इक्वल्स टू 3/8g, ये वैल्यू रखे इसमें वी नोट स्क्वायर की 2gh, सो 2gh, सो h इक्वल्स टू, यहाँ से g कैंसिल होगा, 2 से ये 4 कैंसिल होगा, तो आपके पास आंसर आएगा 3/4 कैपिटल H। इतनी हाइट पर जाकर स्पीड हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड होगी, और कैपिटल H की टर्म में आंसर आया है आपको। सो लास्ट प्रॉब्लम में मैंने स्टार्ट किया था यहाँ से O से A की जर्नी के लिए, ठीक है, तो यहाँ मैंने स्टार्ट किया डायरेक्टली O से B के लिए, क्योंकि यहाँ पर आकर आपको रिक्वायरमेंट फील होगी कि ये वैल्यू चाहिएगी मुझे, तो ये वैल्यू मैंने O से A की जर्नी के लिए अप्लाई करके H फाइंड किया है। अब लास्ट प्रॉब्लम थी उसमें मैंने पहले ही H फाइंड कर लिया और बाद में रिक्वायरमेंट थी तो सब्सटीट्यूट कर दिया। जैसे भी आपको ठीक लगे सोल्व कर सकते हैं आप। सो आई होप आपको ना ये प्रॉब्लम्स क्लियर हुई है, और अब रिक्वायरमेंट है सिर्फ प्रैक्टिस की, जिसके लिए मैंने आपको एक्सरसाइज दी है, तो उसकी प्रॉब्लम्स आप सोल्व कर सकते हैं।